नमस्कार दोस्तों। नई सोच नई उम्मीद में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, बुरे हालात तो सबके जीवन में आते हैं, पर कुछ ऐसे हालात और हादसे होते हैं जिसका सामना करके इंसान बिल्कुल टूट जाता है और मरना बेहतर समझता है। ऐसे ही बुरे हादसे से गुजरी थी हमारी इस कहानी की नायिका मुनीबा मज़ारी। पर उन्होंने सिर्फ उन बुरे हालातों का सामना ही नहीं, बल्कि आज पूरे दुनिया में सबके लिए एक प्रेरणादायक इंसान बन चुकी हैं। इसीलिए उन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं मुनीबा मज़ारी के जीवन की कहानी और लेते हैं उनके जीवन से अनमोल सीख। 3 मार्च 1987 में मुनीबा मज़ारी का जन्म पाकिस्तान में एक रूढ़िवादी परिवार में हुआ था। उनके परिवार में लड़कियों के लिए काफी सारे पाबंदियां थी। खुल के जीने का, अपने सपनों को पूरा करने की आजादी नहीं थी। मुनीबा एक आर्टिस्ट के रूप में अपना करियर बनाना चाहती थी, पर 18 साल की उम्र में ही पिता की खुशी के लिए मुनीबा ने शादी कर ली और अपने जीवन को घर गृहस्थी में लगा दिया। पर उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल नहीं थी। शादी के ठीक 2 साल बाद उनके साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ, जिसने उनके जीवन में बहुत कुछ बदल कर रख दिया। वो अपने हस्बैंड के साथ कार से जा रही थी। गाड़ी चलाते समय मुनीबा के हस्बैंड को नींद आ गई और गाड़ी अपना बैलेंस खोकर खाई में गिर गई। मुनीबा के हस्बैंड ने गाड़ी से छलांग लगाकर खुद को बचा लिया, पर मुनीबा गाड़ी में ही फंसकर रह गई और उस वक्त उन्हें बहुत सारे इंजरीज आई। काफी सारी हड्डियां टूट चुकी थी। कुछ लोगों ने बहुत कोशिश करके उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला और हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाते समय मुनीबा काफी तकलीफ में थी और वो ये जान रही थी कि उनकी आधी बॉडी की हड्डियां टूट चुकी है और आधी बॉडी अपंग हो गई है। करीब 2.5 महीने हॉस्पिटल में उनका इलाज चला और कई छोटे बड़े ऑपरेशन हुए। उनका लीवर और लंग्स काफी हद तक खराब हो चुका था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। रीढ़ की हड्डियों में चोट लगने की वजह से उनका निचला शरीर का हिस्सा अपंग हो गया था और वो अपने पैरों पे खड़ी हो नहीं पाई। हाथ की हड्डियों में चोट लगने की वजह से वो कुछ भी पकड़कर उठा नहीं सकती थी। शरीर पे इतने सारे कष्ट के साथ साथ डॉक्टर ने एक और दुखद बात मुनीबा को बताई, और वो ये थी कि वो कभी भी मां नहीं बन सकती थी। ये सुनते ही मुनीबा बिल्कुल टूट गई। इतने सारे दुख और कष्ट को देख देख कर मुनीबा बिल्कुल हताश हो गई थी और अपनी माँ से पूछा कि इतना बुरा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है और मैं क्यों जी रही हूँ। तब उनकी माँ ने उनकी हिम्मत बढ़ाई और कहा, इसके पीछे रब की कुछ मर्जी होगी जो तुम अभी नहीं समझ पा रही हो, लेकिन एक दिन जरूर समझ पाओगी। हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़े पड़े मुनीबा उन बेजान दीवारों को देखकर उकता गई और अपने भाई को कुछ रंग लाने को कहा और उसी हालत में हिम्मत करके एक खूबसूरत सी पेंटिंग बना डाली। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मुनीबा जब घर आई तब उनकी हालत काफी खराब थी। बहुत सारे इंजरीज की वजह से वो बैठने लायक भी नहीं थी। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए बोल दिया था। वो करीब 2 साल तक बिस्तर पर पड़ी रही। पूरे आस से खिड़की से बाहर की तरफ झांकती और सोचती, लोग कितने लकी हैं जो बाहर कुदरत का नजारा देख पा रहे हैं, घूम फिर पा रहे हैं, और मैं बेबस बिस्तर में पड़ी हुई हूँ। उसी दौरान मुनीबा ने फैसला किया कि अब वो इतनी लाचार जिंदगी नहीं जिएगी। अब से वो एक बेहतर जिंदगी की शुरुआत करेगी। पहले तो वो हिम्मत करके अपने सारे डरों को लिखेगी और एक एक करके सबका सामना करेगी। मुनीबा का पहला डर था तलाक। वो अपने पति से कभी तलाक नहीं चाहती थी, पर उनके पति ने उन्हें तलाक दिया। तब उन्होंने पूरी हिम्मत से इस तकलीफ का सामना किया और अपने पति को उनकी दूसरी शादी पर बधाई भी दी, और वो आज भी अपने पति की खुशी के लिए दुआ करती हैं। मुनीबा का दूसरा डर था मां ना बन पाना। इस बात पर उन्होंने सोचा कि बेशक वो एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तो क्या हुआ, दुनिया में कितने सारे अनाथ बच्चे हैं जिन्हें गोद लिया जा सकता है। और उस हादसे के 4 साल बाद उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, जिससे उनकी मां बनने की इच्छा पूरी हुई। उनका तीसरा डर था
एक अपाहिज और लाचार जीवन जीना। तो उन्होंने एक बड़ा फैसला किया कि वो अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाएगी और अपने बलबूते पर एक आजाद और खुशहाल जिंदगी जिएगी, लोगों का सामना करेगी और जैसे नॉर्मल लोग अपनी जिंदगी जीते हैं वैसे ही अपनी डिसेबिलिटी के साथ परफेक्ट लाइफ जिएगी। मुनिबा ने अपने जीवन की शुरुआत आर्टिस्ट के रूप में की और एक कामयाब आर्टिस्ट बनी। साथ साथ वो एक गायिका भी हैं। पाकिस्तान नेशनल टेलीविजन में वो एक एंकर के रूप में शामिल हुई। फिर वो यूनाइटेड नेशन वुमेन की पहली पाकिस्तानी यूएन गुडविल एम्बेसडर बनी और लोगों के हक के लिए स्पीच देना शुरू किया। अब वो एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। उनकी साहस भरी जिंदगी को देखकर मुनिबा को पाकिस्तान की आयरन लेडी भी कहा जाता है। मुनिबा मजारी के कुछ प्रेरणादायक बातें आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मुनिबा मजारी कहती हैं, लोग मेरी डिसेबिलिटी देखते हैं पर मैं अपनी एबिलिटी देखती हूँ। वो मुझे डिसेबल कहते हैं पर मैं खुद को डिफरेंटली एबल्ड समझती हूँ। जीवन में कुछ घटनाएं होती हैं, वे घटनाएं आपको तोड़ देती हैं, आपकी जिंदगी को बिखेर के रख देती हैं, लेकिन वही घटनाएं आपको आपका सबसे अच्छा वर्जन बनाने में मदद करती हैं। जीवन कठिन होगा, परेशानियां भी आएंगी, परीक्षण होंगे, लेकिन वो सब आपको मजबूत बनाएंगे। खुद के प्रति दयालु बने, तभी आप दूसरों की तरफ दयावान बन पाओगे। खुद से प्रेम करना सीखें और वही प्रेम औरों में फैलाएं। आप जैसे हैं खुद को पूरी तरह से अपनाएं, तभी जाके दुनिया आपको पहचानेगी। ये सब आपके भीतर से शुरू होता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ मुनिबा की लाइफ के बारे में सुनकर आप भी मोटिवेट हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट के माध्यम से भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।